कल की लाइव के बाद एक सवाल लगातार आ रहा है, हर जगह ये सवाल आ रहा है, क्या मनीष ड्रिंक्स करते हैं? जी हाँ, क्या ये महान दामाद बाबू ड्रिंक्स करते हैं? इस सवाल पे क्वेश्चन मार्क जबरदस्त लगा हुआ है, क्योंकि जो हरकत कल दामाद बाबू ने फाटक के अंदर जाकर, क्योंकि फाटक के अंदर जब दामाद बाबू एंट्री मारते हैं तो वो दामाद बाबू के रुतबा में रहते हैं, और वही दामाद बाबू जब घर के अंदर जाकर वैसी वैसी हरकत करने लगते हैं, अपने साला पे पिता समान ससुर समान साले पे आंख तानते हैं, अपने ससुर समान साले जी पे हाथ ऐसे ऐसे चमकाते हुए नजर आते हैं, अपने ससुराल में जाकर के आंगन से दीवार फांदते हुए नजर आते हैं, और जैसे ही गेट के बाहर जाते हैं तो उसी साले को गाली देते हैं बहुत अभद्र तरीके से, और उठा लेने तक की बात करते और अपने खानदान का रौब और धौंस जमाते हैं। क्या ये इस ओर इशारा करता है जो क्वेश्चन मार्क मैंने पहले लगाया? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले एक बात हम क्लियर कर दें, हम किसी के सपोर्टर नहीं है, ना तो हम सही को सही और गलत को गलत बोलने का गट्स नहीं रखते हैं। यहाँ पे जो सही है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो गलत है सो गलत है। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट अंदर अंदर होता, धमाका अंदर अंदर चलता, गांव के लोग जानते, गली कस्बे के लोग जानते, लेकिन सोशल मीडिया के लोग नहीं जानते। ये सोशल मीडिया पे लाने वाले, सोशल मीडिया पे लेकर आने वाले कोई और नहीं, ये विजय भाई हैं। हालांकि सैकड़ों क्वेश्चन किए गए, सैकड़ों सवाल किए गए, उसको ऑफ कैमरा भी खत्म किया जा सकता था, लेकिन वो लाने वाले विजय भाई है। विजय भाई ने ही पहली वीडियो लेकर के आई, जिसमें कि उन्होंने अपने तरफ से नाम नहीं बताया था। विजय भाई ने नाम नहीं बताया, लेकिन उस कमेंट को उन्होंने पिन किया, जिस कमेंट को पिन करने के बाद जिसमें साफ साफ लिखा था, क्या आपकी बहन ने आपको रुलाया, उसको पिन करते ही तहलका मच गया। हालांकि बाद में उस पिन किए हुए कमेंट को डिलीट भी किया गया। कहानी यहीं से शुरू होती है, लेकिन अब इसका मतलब, रुक जाइए, इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि इस एक वीडियो को बनाने की वजह से आप ये मनीष जी जो घिनौना हरकत की है ससुराल में पहुंचकर, और मतलब जो हरकत मनीष जी ने की है ना, ये कहीं से भी एक नॉर्मली इंसान नहीं कर सकता है, एक नॉर्मली इंसान नहीं कर सकता है। और सुनीता के विषय में जो भी लोग कहते हैं ना, फिलहाल सुनीता के लिए हमारे दिल में ब्लेसिंग है, क्योंकि वो एक नई लड़की नवविवाहिता है। लेकिन नई लड़की नवविवाहिता तब मानी जाती है हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे परंपरा में, जबकि वो लड़की कहीं भी नैन मटक्का नहीं करती है। डायरेक्ट माता पिता और भाई जहां पे उस लड़की का शादी कर देते हैं, उस घर में लड़की जाती है, उसे बोला जाता है नवविवाहिता लड़की। उस तरह से अगर किसी लड़की की शादी होती है तो एकदम से अचानक से ये वाला रूप देखने को नहीं मिलता है। जो रूप की सुनीता की हमने कल देखी थी, सुनीता की जो रूप हमने देखा है, वो देखकर कहीं ना कहीं ये साफ साफ साबित होता है कि नवविवाहिता हमारे लिए है, आपके लिए है। नई नवेली दुल्हन वो आपके लिए, हमारे लिए है। जी हाँ, ये लोग पहले से ही रिश्ते में थे, घिस पीट बैठा हुआ है, सबका भय और शर्म खत्म हो चुका है, भय खत्म हो चुका है, एकदम खुलेआम जानी दुश्मन बनाए हुए हैं विजय भाई को। अब यहाँ पे विजय भाई अभी भी नहीं संभलेंगे, अभी भी नहीं समझेंगे इन चीजों को। वो बार बार नीतू के पास कैमरा तानते हैं और कहते हैं तुम बोलो, और नीतू नहीं बोलती है। जी हाँ, कोई भी बहन वो बहन के सपोर्ट में खड़ी होगी। बात रही माँ की, माँ भी कुछ दिन आपके लिए खड़ी होगी, वो भी आपके लिए खड़ी नहीं होगी, वो रो रही हैं। ये बात सही है कि सुनीता की माँ कल से ही बहुत रो रही हैं, क्योंकि दर्द होता है। विजय अगर उनके संतान है तो सुनीता भी उन्हीं के संतान है, दर्द होता है माँ को। माँ रो रही हैं, कभी भी किसी भी मोड़ पे माँ मिल सकती है, लेकिन विजय को जो दर्द मिला है, क्या इस दर्द को वो भुला पाएंगे? अब बात कर लेते हैं मनीष जी की। क्या नॉर्मली इंसान ऐसे कर सकता है, जो कि अभी नई शादी होता है, जो लव मैरिज कपल्स इसको नाम दिए हैं। लव मैरिज में क्या ये परिभाषा होती है? लव का मतलब क्या ये होता है कि अगर पैसा के लिए थोड़ा सा तरपट हो जाता है तो हम अपनी औकात भूल जाते हैं। शुरू से ही जैसे ही कैमरा तना लाइव स्टार्ट हुआ, तैसे ही हमने देखा कि पलंग पे जाके मनीष जी बैठते हैं, और जैसे ही बात कथा शुरू होता है तो मनीष जी का बोलने का तरीका जो है ना, बहका बहका साफ साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि हमारे नजरों में वो पिए हुए नहीं थे। पिए हुए अगर होते तो इतना जल्दी वो घर से निकल के भागते ही नहीं, वहीं पे सारा मसला हो जाता। क्योंकि इंसान जब पीता है ना, तो पिए हुए में वो थोड़ा सा
सही बात ला करके रखता है और उचित सही चीज करता है। तो इसलिए हमारे नजरों में वो पिए हुए हमें नहीं लग रहे थे। हाँ, ये एक साइको किस्म का एक इंसान ही अलग होता है, हबसी किस्म का इंसान होता है। ये चीज इसके अंदर कल हमें दिखाई, खुलेआम दे दिया कि ये हबसी किस्म के इंसान थे, जो कि आज 1 साल या 3 साल से सुनीता के जिंदगी में आए हुए ही थे विजय को बर्बाद करने के लिए। अब मनीष जी को किसने सटाया सुनीता के साथ, ये हमें नहीं पता। ये सब लोकल में अगर विजय तरक्की कर रहा है तो उनके जानी दुश्मन भी होंगे, उनके नहीं चाहने वाले भी होंगे, जिसका कि ये हाथ होगा। ये तो बिल्कुल भी क्लियर है कि ये लड़का कहीं से भी लायक बेटा नहीं है, माँ बाप का भी लायक बेटा नहीं है। पत्नी को ये पा लिया है, यूट्यूबर पत्नी से मिली है, यूट्यूब से ये पैसा कमाएगा पत्नी से, पत्नी ही इसकी पैसा कमाएगी, सारा चीज पत्नी का रहेगा। ये बैठ के अपना मलकियत इसे नहीं बोलेंगे, मस्कियत बोलेंगे। उसके बाद रूम के अंदर ये बहसबाजी करते हैं। विजय लाइव स्टार्ट विजय ने क्यों किया? विजय लाइव स्टार्ट किया तो हमें लगता है बच भी गया, मार खाते खाते विजय बच गया। अगर विजय भाई लाइव स्टार्ट नहीं करते तो ये मार पिटाई भी करते, और इनकी ये आदत पहले से ही बनी हुई है, क्योंकि आप लोगों ने देखा हाथापाई होने के बाद ये दीवार फाड़ के क्यों भागे। यहाँ पे बहुत तरह की बात हो सकती है, क्योंकि हर किसी के बस का नहीं है। देखने के बाद इस लड़के को ना कल से मतलब न जाने कितने लोगों का होश उड़ गया है। क्या विजय भाई इससे पीछा छुड़ा सकेंगे? नहीं छुड़ा सकेंगे। उसके बाद जब पैसे की बात होती है तो ये 1 लाख की बात करते हैं। क्या हम पूछना चाहते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो भी है, उतना सारा से पैसा आपका 1 लाख रुपया आएगा, और उसमें भी ये मनीष उस बंदे को बता रहा है जो बंदा की यूट्यूब का गुरु है। ना जाने कितने चेले चपाटी को विजय भाई ने खड़ा कर दी है, उसे खड़े किए हैं, उसे बता रहे हैं कि 1 लाख ही कमाई हुआ। उसमें भी वो 1 लाख कमाई सुनीता का नहीं ला करके, वो किसी मास्टर से कर्जा लेकर के ला करके दिए हैं। तो ये पहले से ही बहुत शातिर खिलाड़ी थे, 1 नंबर के, जो कि आकर के इन्होंने लड़की को अपने साइड मिला करके और ये काम ये आराम से कर लिए। अब रही विजय भाई की, जब ये लड़का भाग जाता, भागने के बाद गाली, आप लोग बोलते हैं ना गाली कहाँ पे दिया, जैसे ये गेट से कूदता है ना, तो गेट से बाहर जाते ही इसने बहुत गंदी गाली दी है विजय को। हालांकि देखिए, रिश्ता अगर बचाना होता है ना तो गाली खा के भी इंसान रिश्ता बचा लेता है, लेकिन विजय बहुत प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं रिश्ता बचाने का। लेकिन मनीष की जो हरकत है ना, वो एक नॉर्मली इंसान वाला हरकत नहीं है। वो है कि बस कुछ भी करके, जैसे कि बहुत सारे ब्लॉगर हैं सोशल मीडिया पे, वैसे उनको व्यूज से मतलब रहता है, रिश्ते नाते से कोई मतलब नहीं रहता है। वो हर किसी को दाव पे लगाएगा और व्यूज कमाएगा। जैसे कि ससुराल में सुनीता के जाते ही जैसे ही ये लोग ब्लॉगिंग किए, तो आप लोगों ने देखा होगा, जो चाचा इनके कभी कैमरा के सामने आते नहीं है, उनको कैमरा में उठा के लाना कि भाई ये हमारे मास्टर हैं, वो सरकारी मतलब आर्मी में ससुर जी हैं। सुनीता भी यहाँ पे बहुत बड़ी मास्टर खिलाड़ी है। जबकि देखिए, कितना भी दुनिया हमको कितना भी ये करेगा, मैनिपुलेट करेगा कि भाई से लड़ाई करो, लेकिन बहन तैयार तो हुई ना, बहन भी इसमें राजी है। कहीं ना कहीं सुनीता भी पहले से ही तैयारी की हुई थी कि शादी से पहले तू भाई हमें जितना सताया है, जितना शासन किया है ना, वो वाला बदला हम शादी के बाद लेंगे। और मनीष जी का ये इरादा था कि ऑफ कैमरा हम आकर के नंगपनी ससुराल में करते रहेंगे, सबकी मार पिटाई करते रहेंगे, और ये लोग चुपचाप सहन करता रहेगा। तो ये कोई साधारण बात नहीं है जो मनीष जी आप सोच रहे हैं हुक्म जताने के लिए, ये सब साधारण बात नहीं है। अब रहा कंटेंट के लिए आप लोगों ने देखा होगा, सुनीता ससुर के बारे में बोली गवर्नमेंट जॉब, उसमें वो पकड़ी गई क्योंकि झूठा था। गवर्नमेंट जॉब में वो नहीं थे, भले ही प्राइवेट ठेकेदारी वाला जॉब होगा उनका, लेकिन बराबर वो घर में ही देखने को मिले हैं लोगों को। उसके बाद ये सुनीता जब सोची कि इसमें हम फेक हो गए, तो एक चचेरा ससुर इनके मास्टर है, तो भाई वो चचेरा ससुर मास्टर है, अभी सब साथ में है, खेती भी है, तो इनके बारे में कल खुल के निकल के आया बाहर जो चीज़ हमारे सामने। हालांकि उस चीज़ को हम 100% पुष्टि नहीं करते हैं। जैसे कि ये 51 बीघा खेत बताए, वो सब चीज़ को फेक बताया जा रहा है। बोले थोड़ा बहुत खेत है, ज़्यादा खेत नहीं है, आपको लगता है 50 बीघा 51, और हमने भी ये चीज़ बोला था 50 बीघा खेत का मालकिन जो है ना, वो अपना पैर में जाकर के कीचड़ नहीं लगाएगा, वो छाता लेके कहीं भी आराम से आराम करता है। और 51 बीघा खेत की घर मालकिन जो है ना, वो अपने बहू को, मालिक जो है ना, वो अपने बहुरिया को तुरंत खेत में नहीं उतारेंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए पब्लिक को सारा इसका मनीष का और सुनीता का फेक दिखाई देता है। सुनीता सिर्फ
पर्दा डालने का काम करती है ससुराल वाले के लिए और मैके वाले के लिए, जहां तक हो सके वहां तक ये नंगा कर देती है। और विजय ये भी कल क्लियर किए कि इस चीज का कष्ट है, सच में कष्ट रहेगा कि आप एक्सपोज बार बार मैके वाले को कर रहे हैं कि हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, इतना देने के बाद आप बोल रहे हैं नहीं दिया। तो इसमें भी सवाल उठा कि आपने खर्चा किया तो क्यों किया खर्चा। तो भाई विजय भाई साफ साफ बोले कि हम अपना नेम फेम पाने के लिए, अपना नाम, कोई भी इंसान है शादी का खर्चा अगर उठाता है तो वो अपना नाम ही कमाता है। लेकिन उसके बाद जो लड़ाई हुई, तो सुनीता को हम जाते जाते फिर से कहना चाहेंगे कि इस चीज को आप बारीकी से लीजिए, क्योंकि ससुराल से ही काम लड़की का नहीं चलता है, मैके का बहुत चीज का जरूरत पड़ता है। अभी आपकी लंबी लाइन की जिंदगी लगी हुई है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ शादी हुआ है, जुम्मा 2 दिन हुआ है, पति का प्यार, एक बच्चा होगा, बहुत सारा प्रोसेस आपके जिंदगी में आएंगे। उस समय अखर आएगा, भाई का याद आएगा, और बिना भाई का, बिना मैके का लड़की ससुराल में खुशहाल नहीं रह सकती है। लेकिन सुनीता न जाने अभी किस दुनिया में जी रही है। इस चीज को पहल कीजिए और इस चीज को खत्म कीजिए। पति को रास्ते से पहले पति को हटाइए, अकेले में भाई से मिलिए, अकेले में मैके से मिलिए, पति को वहां पे लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या रोया है आपने, भाई ने कितना आपको रुला दिया है, ये कोई बात कथा वाली बात है। हर भाई ये करता है, जो चीज आप लोग लेकर के आ रहे हैं हर भाई ये करता है। कोई भाई नहीं चाहता है शादी से पहले उनकी बहन किसी लड़के से मिले बगैर परमिशन के, और आपने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल से उस लड़के से मिला। उस लड़के से मिलने के बाद वो भाई नहीं है आपका, विजय भाई नहीं है, वो देवता है। उस चीज को एक्सेप्ट करके लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल दिया। ये सबसे बड़ी महानता है विजय की। आप इस चीज को हल्के से ले रहे हैं तो बाद में पछताएंगे। भगवान समान भाई को अगर आप लतियाते हैं और जलील करवाते हैं, आप उस दरिंदे पति से, वो दरिंदा ही है, आपको भले ही समझ में नहीं आएगा। आपके पति हैं, देवता है। हम माता रानी से दुआ करेंगे कि वो ऐसा कुछ ना ही करे आपके लाइफ में, आपका लाइफ अच्छा कटे। लेकिन हमने बथेरे देखा है, इसी सोशल मीडिया पे देखा है। इसलिए आप भी कुछ पहल कीजिए, और अगर अभी आप पहल नहीं कर सकते हैं, कठपुतली बने हुए हैं, तो सोच लीजिए कि आपकी भविष्य बहुत संघर्षमय होगी, आप उसको झेल भी नहीं पाएंगे। हाँ होंगे, अगर आप भी उसी में मगन होंगे तो भाई आप कर लीजिएगा। लेकिन पब्लिक सवाल तो आपसे पूछेगी, क्योंकि जिस चीज के लिए आपने जीते जागते भाई को, जीते जागते माँ बाप को, सबको लात मार के पैरों तले रोंद के निकला है वहां से ना, तो ये कहीं ना कहीं जनता आपसे सवाल करेगी, पब्लिक आपसे सवाल करेगी। जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में के साथ।